हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और वो है फ्रेजल वर्ब्स। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग सभी एग्जामिनेशंस में आते ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें प्रॉब्लम वाला पार्ट वो ये है कि ये याद नहीं हो पाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही बढ़िया से फ्रेजल वर्ब को पहले समझेंगे, फिर उसको याद भी करेंगे ट्रिक से, और ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। वेलकम टू इंग्लिश फायर। तो दोस्तों, सबसे पहले यही समझना होगा कि आखिर फ्रेजल वर्ब होता क्या है। यदि कोई वर्ब है और उसमें प्रीपोजिशन और एडवर्ब को मिला करके यदि कोई एक नया वर्ड बन जाता है, कोई एक नया वर्ब बन जाता है, तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एक तरह से फ्रेजल वर्ब का काम करता है। और याद रखना है, यहां पर जो हमारा वर्ब है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसके साथ जब हमारा प्रीपोजिशन ऐड होता है तो जो हमारा वर्ब बनता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का ये जो हमने सीरीज बनाया हुआ है, इस सीरीज में आपको शुरू से लेकर के मतलब ए से लेकर के जेड तक का हमारा जो है सो सीक्वेंस रहने वाला है। तो हमारा जो सबसे पहले है वो ए होने वाला है। तो जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने फ्रेजल वर्ब है ये है अबाइड बाई, है ना। तो अबाइड का मतलब ही होता है पालन करना, है ना। तो ध्यान रखना, यदि अबाइड का मतलब ही पालन करना होता है तो अबाइड के साथ यदि हम बाई शब्द को भी लगा दें तब भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉलो करना या ओबे करना, मतलब पालन करना, आदेश मानना, आज्ञा मानना, ये इसका जो है सो मेन वर्ब होता है। तो आपको याद कैसे रखना है, देखो अबाइड का मतलब ही पालन करना होता है और अबाइड बाई जो होता है इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, तो पालन करना। इसे हम लोग कई बार रिपीट करेंगे जिससे आप याद कर पाएंगे, है ना। चलो, सेकंड जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ये है हमारा अकाउंट फॉर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आता है। अकाउंट फॉर का मतलब होता है कारण बताना, है ना। अब जैसे ऐसे याद करते हैं, ट्रिक समझो। मान लो कि तुम किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम करते हो, तो अकाउंट फॉर मतलब किसी के लिए तुम अकाउंटेंट का काम करते हो, तो तुम मान लो उस अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गया है तो तुम उसका कारण बताओगे। तो इस तरह से तुम ट्रिक के सहारे याद करो कि अकाउंट फॉर जब भी रहेगा अकाउंट के साथ फॉर, तो इसका मतलब क्या होगा, कारण बताना। क्यों कारण बताएंगे, क्योंकि आप अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ट्रिक के साथ हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अकाउंट फॉर मतलब कारण बताना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक्ट अपॉन, है ना। एक्ट अपॉन का मतलब होता है, देखो एक्ट से ही आपको याद रखना चाहिए एक्शन, है ना। एक्शन लेना, टेक एक्शन मतलब कार्यवाही करना। तो एक्ट अपॉन या एक्ट ऑन दोनों का याद रखिएगा, एक्ट ऑन हो या अपॉन हो, इसका मतलब होता है एक्शन लेना, टेक एक्शन, या तो कार्यवाही करना। तीन याद हो गए, एक बार रिवीजन करो। अबाइड मतलब क्या होता है, पालन करना। अकाउंट फॉर किसी के लिए अकाउंटेंट का काम करेंगे तो आप कारण बताएंगे, क्या गड़बड़ी है या कोई प्रॉब्लम है। आगे एक्ट अपॉन, एक्ट मतलब एक्शन, है ना। तो टेक एक्शन जब भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, एक्ट अपॉन। ठीक है, याद हो रहा है। नेक्स्ट है एड अप। अब देखो ये कैसे याद करना है, एड अप। एड मतलब तो सबको पता है जोड़ना, तो एड अप का मतलब भी तुम याद कर लो क्या होता है, ये जोड़ना होता है, मतलब कैलकुलेट करना, है ना। अच्छा, एड अप टू, जब भी यहां पर अप टू आ जाएगा तो ये भी ध्यान रखना है कि एड और अप टू का मतलब होता है तक, मतलब समझ लो वहां तक आपको ऐड कर लेना है। तो कुल मिलाकर मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं और आपको कह रहा है एड अप टू, मतलब यहां तक मान लो आपको ऐड कर लेना है। तो यहां तक कुल मिलाकर कितना हो रहा है, उस सेंस में जा रहा है। तो इस तरह से याद रखो, ऐड अप टू जो होगा ये कुल मिलाकर बात करेगा, लेकिन ऐड अप कहीं केवल रहेगा तो उसका सेंस जाएगा जोड़ना के सेंस में जाएगा, है ना। तो ऐड अप मतलब होता है जोड़ना और ऐड अप टू का मतलब होता है कुल मिलाकर बातें करना, है ना। कुल मिलाकर क्या होगा इसके बारे में बताना, पूरा रिजल्ट की बात करना। ठीक है, नेक्स्ट एग्री विथ। अब ध्यान रखना, हमेशा एग्री के बाद जो हमारा प्रीपोजिशन जाता है ये विथ जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना, है ना, मतलब किसी की बात को मानना, उसका सेम ओपिनियन होना दोनों का, तो उसे हम लोग कहते हैं एग्री विथ। ठीक है, तो एग्री मतलब भी आप जानते होंगे सहमत होना। आगे है अप्लाई फॉर। देखो हम बहुत सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म के लिए आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो, तो अप्लाई से ही बना है एप्लीकेशन, है ना। तो अप्लाई फॉर जब भी रहेगा तो इसका सेंस जाता है आवेदन करना, किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करना, है ना। ये फॉर्मली जो है सो रिक्वेस्ट भेजना कि हमको ये चीज़ करना है, तो ये होता है हमारा अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर का मतलब आवेदन करना। आस्क फॉर, अब देखो यहाँ आस्क फॉर, यहाँ था अप्लाई फॉर आवेदन करना, और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, ये भी ध्यान रखना है। मांगना या तो पूछना, डिमांड करना या रिक्वेस्ट करना, ये हमारा जाता है आस्क फॉर। ठीक है,
याद हो रहा है सबको? तो आस्क फॉर मतलब क्या हो जाएगा? मांगना। और सबसे इंपॉर्टेंट आस्क आफ्टर, देखो आस्क फॉर रहेगा तो मांगना, लेकिन आस्क आफ्टर रहेगा तो इसका मतलब होता है हाल चाल पूछना, है ना, उसके वेलफेयर के बारे में पूछना, आस्क अबाउट द वेलफेयर। तो आस्क आफ्टर का मतलब हो जाता है हाल चाल पूछना, लेकिन आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अब हम लोग करते हैं ऐसा कि आप देखो कि कितना आप याद कर पा रहे हो। तो हमारे सामने ये जो स्लाइड है इसमें हमने इस तरह से ब्लैंक छोड़ा हुआ है ताकि आप इसमें बता पाएं कि आपको सब याद है या नहीं। जैसे सबसे पहले है अबाइड बाई, तो अबाइड बाई का मतलब हमने क्या सिखाया? इसका मतलब होता है पालन करना, है ना, तो पालन करना इसका सेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अवॉइड मतलब भी वही होता है। अब याद करो अकाउंट फॉर, आप किसी के लिए अकाउंटेंट का काम करते हैं तो आप उसको क्या बताएंगे? कारण बताएंगे, है ना, काउज। तो याद रखना कारण बताना, गिव डिटेल्स, ये सारा जो है ये इसका मतलब बनता है ना। आगे है एक्ट अपॉन, अब देखो एक्ट से ही हमारा क्या आया था? एक्शन, है ना, तो एक्शन लेना मतलब कार्यवाही करना, ठीक है। आगे है एड अप, एड अप मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ना, राइट, तो एड अप मतलब हो जाएगा जोड़ना। लेकिन एड अप टू कहीं आ गया तो जब भी एड अप टू की बात होगी तो हम लोग क्या सेंस निकालेंगे? कुल मिलाकर, है ना, कुल मिलाकर जोड़ना या कुल मिलाकर कहना, कुल मिलाकर बोलना, ये जो हमारा सेंस जाएगा एड अप टू का। आगे बोलिए एग्री विथ, तो एग्री मतलब क्या होता है? वैसे भी सबको पता है, एग्री मतलब होता है सहमत होना, है ना, तो इसका सेंस जाएगा सहमत होना। अप्लाई फॉर, अब अप्लाई से बनता है एप्लीकेशन, मतलब आपको क्या करना है? आवेदन करना है, तो यहां हो जाएगा आवेदन करना। आस्क फॉर मतलब क्या हो जाएगा? आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, तो ये भी आपको फ्रेजल वर्ब याद होना चाहिए कि आस्क फॉर जो होता है इसका मतलब हो जाएगा मांगना। और आस्क आफ्टर सबसे लास्ट, इसका मतलब होता है हाल चाल पूछना, है ना, आस्क अबाउट द वेलफेयर, तो हाल चाल पूछना, ये इसका सेंस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग बिना देखे फिर हम इसको लिख पा रहे हैं तो उम्मीद है आपको ये याद भी हो रहा होगा, है ना। अब यदि आप ये वाला पार्ट कर चुके हैं तो आइए अब आपके सामने आने वाला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यही आता है, और वो क्या है? क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो क्या ये बन पा रहा है या नहीं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है हिज मंथली एक्सपेंसेस डैश मोर देन हिज सैलरी, उसका जो मंथली एक्सपेंसेस है, मासिक जो खर्च है, वो उसके सैलरी से ज्यादा है। तो अब बताओ यहां पर जो सेंस है, सबसे पहले बताओ आस्क फॉर मतलब क्या याद है? आस्क फॉर का मतलब होता है पूछना या तो मांगना, है ना, ये हम लोगों ने अभी भी याद किया है। और एड अप टू का मतलब होता है कुल मिला जुला कर, तो इसका जो मंथली एक्सपेंस है, मासिक जो खर्च है, वो कुल मिला जुला करके उसके सैलरी से भी ज्यादा बन रहा है। तो इन दोनों में ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर ये जो सेकंड वाला है ये आपका सही बनेगा। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा एड अप टू। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इसे बहुत ही अच्छे से याद किया है, इसीलिए आप बहुत ही आराम से इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सिटीजन्स मस्ट अकाउंट फॉर या अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी नागरिक हैं देश के उसे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को क्या करना चाहिए? तो अकाउंट फॉर मतलब बताओ जल्दी से, अभी भी हमने याद किया है, अकाउंटेंट का काम करेंगे मतलब कारण बताना, तो कारण बताना। और अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? ओबे करना, पालना, सॉरी पालन करना। तो पालन करना का सेंस जब भी आएगा तो अब बताओ सारे सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को क्या करना होगा? पालन करना होगा। मतलब यहां पर हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? अबाइड बाय। तो यहां पर हो जाएगा ऑल सिटीजन्स मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। मजा आ रहा है? तो जब आप याद कर लेते हैं ना तो क्वेश्चंस बहुत ही आराम से बनते हैं। चलो और भी क्वेश्चंस है, चलो ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, तो द टीचर आस्क्ड हिम टू डैश हिज एब्सेंस फ्रॉम क्लास, टीचर ने उससे कहा कि अपने एब्सेंस का कारण बताओ कि क्लास से तुम क्यों थे। अब देखो यहाँ अकाउंटेंट फॉर का मतलब क्या होता है? अकाउंट फॉर का मतलब होता है अकाउंटेंट वाला रीजन याद करो, मतलब कारण बताना, और आस्क फॉर का मतलब मांगना। तो बताओ कौन सा सही होगा? टीचर ने उसे एब्सेंस का कारण पूछा, है ना, क्लास से वो क्यों एब्सेंट था उसका कारण बताने के लिए कहा, तो यहां पर होगा अकाउंट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेंट टू द मैनेजर टू डैश अ सैलरी इंक्रीज, वह मैनेजर के पास गया ताकि वो सैलरी इंक्रीज की बात कर सके। अब देखो दोनों में से क्या सही है? अबाइड बाई का मतलब अभी अभी हमने किया है, पालन करना, है ना। अच्छा, आस्क फॉर मतलब क्या होता है? मांगना। तो आपको क्या लग रहा है? वह मैनेजर के पास गया ताकि वो सैलरी इंक्रीज को के लिए बात कर सके, पूछ सके, उसे मांग सके कि मेरी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। तो यहां पर जो सही सेंस जा रहा है वो अबाइड बाई का नहीं जा रहा है, बल्कि क्या जा रहा है? आस्क फॉर जा रहा है। मजा आ रहा है क्लास में? तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और भी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आई डू नॉट एग्री विथ योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, या आस्क फॉर या अबाइड बाई।
आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही जा रहा है। तो आई डू नॉट एग्री विथ होगा, आस्क फॉर होगा। अब देखो इसका सेंस पहले समझो। एग्री विथ मतलब हमने क्या सीखा है, इसका मतलब हमने सीखा है सहमत होना। आस्क फॉर मतलब हमने क्या सीखा है, मांगना। अबाइड बाई का मतलब क्या सीखा है, पालन करना। तो बताओ, आई डू नॉट, मैं तुम्हारे ओपिनियन, इस इशू पर जो तुम्हारा ओपिनियन है उससे सहमत नहीं हूं, या मांगने के सेंस में जा रहा है या पालन करने के सेंस में जा रहा है। तो मानने के या सहमत होने के सेंस में जा रहा है, इसीलिए हमारा एग्री विथ जो होगा वो सही आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द कमेटी विल अकाउंट फॉर एक्ट अपॉन एग्री विद द कंप्लेंट्स सून। कमेटी जो है वो इनके कंप्लेंट्स पर क्या करेगी बताओ। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, कारण बताना, है ना। एक्ट अपॉन का मतलब क्या है, याद करो, एक्ट से बना है एक्शन, मतलब टेक एक्शन, एक्शन लेगी। एग्री विथ का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब सहमति, सहमत होना। तो बताओ कौन सा सही ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो द कमेटी विल एक्ट अपॉन द कंप्लेंट सून, मतलब कमेटी जो है वो उसके जो कंप्लेंट्स है, शिकायत पत्र है, उस पर बहुत जल्दी क्या लेगी, एक्शन लेगी। तो इस तरह से हमारा एक्ट अपॉन जो होगा वो सही है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये जो फ्रेजल वर्ब पढ़ा हुआ है, तो हमारा ए से जो भी फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ा है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये याद भी हो चुका होगा और सारे क्वेश्चंस भी आपने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया होगा। आपके कितने ऑप्शंस, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, इसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें, ताकि मैं भी देख सकूं आप लोग कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर पढ़ रहे थे और आपको भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन को कम्प्लीटली डन किया है ना। चलो, अब हमारे सामने आज के क्लास में क्या है, देखो आज के क्लास में ए और बी हम लोग दो फ्रेजल वर्ब को करने वाले। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है बी से, है ना। अब देखो बी को भी इसी तरह से हम लोग बहुत ही ईमानदारी से याद करेंगे और जब आप इसे याद कर लेंगे तो देखिए क्वेश्चंस भी बहुत ही आराम से बनते हैं। तो चलिए याद करते हैं। सबसे पहले क्या है, बैक आउट, है ना। अब देखो बैक आउट का मतलब क्या होता है, बैक आउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। बैक मतलब पीछे, आउट मतलब समझ लो कि बाहर निकल गया, मतलब पीछे हट गया, मुकर जाना, है ना, विड्रॉ कर जाना। तो ये भी याद रखना है, मुकर जाना के सेंस में आएगा, अपनी बात से पीछे हट जाना, इसे हम लोग कहते हैं बैक आउट। ठीक है। दूसरा क्या है, बैकअप। अब सब लोग को पता है कि हम लोग बहुत सारी चीजें होती हैं जो अपने प्रॉब्लम वाले टाइम के लिए हम लोग बैकअप में रखते हैं। मतलब बैकअप का मतलब क्या होता है, उसे हम सपोर्ट में रखते हैं, है ना, कि यदि कोई कमी हो गई तो हम उसे बैकअप में रखते हैं। तो बैकअप का अर्थ है समर्थन करना, है ना, उसका मीनिंग आता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। ठीक है, दो याद हो गए। तो बैक आउट मतलब मुकर जाना, पीछे हट जाना, और बैकअप का मतलब समर्थन करना। नेक्स्ट, बियर विथ। अब देखो बियर विथ मतलब, बियर मतलब सबको पता है बर्दाश्त करना, है ना, टॉलरेट करना। अब देखो यहाँ पर बियर विथ है तो इसका मतलब होता है कि बर्दाश्त करते हुए धैर्य रखना, टू बी पेशेंट। तो जब भी बियर विथ आएगा तो इसका मतलब होता है टू बी पेशेंट, मतलब धैर्य रखना। याद हो जाएगा। तो तीन हमने याद कर लिया है। बैक आउट मतलब मुकर जाना, बैकअप मतलब समर्थन करना, और बियर विथ मतलब धैर्य रखना। अब आता है ब्लो अप और ब्लो आउट। इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लो अप जब भी अप होगा तो आप ऐसे याद रखो कि ब्लो अप मतलब कोई चीज एक्सप्लोड कर गया, विस्फोट कर गया। और मान लो कि कोई बॉम्ब वगैरह फटता है तो चीजें क्या होती है, ऊपर तक उड़ जाती है। इस तरह से आप याद रखने की कोशिश करो। ट्रिक है हमारा कि अप मतलब ऊपर, तो ब्लो अप मतलब क्या हुआ कि एक्सप्लोड कर गया। तो जब भी ब्लो अप होगा तो एक्सप्लोड के सेंस में जाएगा, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, ना कि वो एकदम गुस्से से फट गया। तो इसका सेंस एक हो जाता है बिकेम एंग्री, और एक सेंस जाता है एक्सप्लोड करना। तो ब्लो अप का मतलब क्या रखोगे, एक्सप्लोड करना और एंग्री हो जाना। लेकिन जब ब्लो आउट होता है तो याद रखना है इसका मतलब होता है बुझाना, है ना, मतलब द फायर वाज ब्लोन आउट। इस तरह से यदि रहेगा तो ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझाना के सेंस में, एक्सटिंग्विश के सेंस में जाता है। तो ये दो अच्छे से याद रखना है कि जब भी ब्लो के साथ में जब अप होगा तो याद रखिएगा एक्सप्लोड कर जाना, और जब ब्लो के साथ में आउट होगा तो इसका मतलब होता है बुझा देना। ठीक है, ये दो याद रखेंगे आपको। चलो आगे है हमारे सामने ब्रेक डाउन, ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट और ब्रेकअप, है ना। ये चार जो है वो ब्रेक शब्द से बना हुआ है। अब देखो कैसे याद करते हैं हम लोग। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि कोई चीज काम करना बंद कर जाता है। मान लो हमारी गाड़ी चल रही थी और चलते चलते बंद हो गई तो हम कहेंगे द कार वाज ब्रोक डाउन, है ना, ब्रोकन डाउन। तो इस तरह से हमारा जो है समझ में आ रहा होगा कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, स्टॉप फंक्शनिंग, या कोलैप्स कर जाना, है ना। अच्छा, ये होता है इमोशनली कोलैप्स कर जाना। कोई व्यक्ति जो है वो इमोशनली जब पूरी तरह से टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो ब्रेक डाउन हो गया उसका, है ना। तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग या तो कोलैप्स कर जाना। तो दो सेंस याद रखना है ब्रेक डाउन का, एक होता है इमोशनली टूट जाना या होता है स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है।
अब आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में फोर्सफुली आप घुस जाते हो, है ना, जबरन घुस जाना। तो ब्रेक इनटू मतलब तोड़कर, मान लो आप घुस गए अंदर, इनटू मतलब उस कमरे में आप दाखिल हो गए। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, टू एंटर फोर्सिबली या तो टू एंटर फोर्सफुली। तो जबरन घुसने का जो है ये आपका फ्रेजल वर्ब बनता है ब्रेक इनटू। आगे है ब्रेक आउट। देखो ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक शुरू हो जाना या छिड़ जाना। जैसे कि आपने सुना होगा द वॉर वॉज ब्रोकन आउट, है ना, मतलब ये जो युद्ध है वो छिड़ गई, अचानक से शुरू हो गई। तो ब्रेक आउट जब भी होगा तो ध्यान रखना इसका मतलब होता है अचानक से शुरू हो जाना, टू स्टार्ट सडनली, टू स्टार्ट एब्रप्टली। तो जब भी ऐसे आपके सेंस बनेंगे तो ब्रेक आउट का हमारा सेंस जाता है। तो ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुस जाना और ब्रेक आउट मतलब छिड़ जाना या अचानक से शुरू हो जाना। आगे है ब्रेकअप। ये तो बहुत ही फैमिलियर सा वर्ड है। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिलेशन का एंड हो जाना, है ना, किसी संबंध का समाप्त हो जाना, है ना। ब्रेकअप ब्रेकअप होता है ना, ये तो सब जानते होंगे। तो ब्रेकअप का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एंड कर जाना, है ना। तो अभी हम लोगों ने ब्रेक से 4 हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, हम लोगों ने 4 जो है वो फ्रेजल वर्ब अभी भी हमने किया है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग। ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुस जाना, और ब्रेक आउट मतलब युद्ध छिड़ जाना या तो अचानक से शुरू हो जाना, और ब्रेकअप मतलब समाप्त हो जाना। ठीक है, ब्रेक से। अब आता है 2 जो कि ब्रिंग से है। देखो ब्रिंग अबाउट जब भी रहेगा तो इसका मतलब होता है घटित होना या वजह बनना, किसी चीज का वजह बनना, काउज होना, है ना। तो ये होता है ब्रिंग अबाउट, जिसका मतलब होता है घटित होना या तो वजह बनना, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, और एक होता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है, इसे आप याद रखेंगे। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज, मतलब पालन पोषण करना या मेंशन या तो विषय उठाना। तो ब्रिंग अप का सबसे ज्यादा तो सेंस ये वाला आता है एग्जाम में, तो पालन पोषण करना ब्रिंग अप का मतलब आता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग याद कर चुके होंगे। आइए इसे लिखने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमारे सामने जो है, हाँ ये आ चुका है हमारे सामने। अब देखो इसको लिखते हैं फटाफट, देखो कितना आपको याद है। सबसे पहला है बैक आउट। तो बैक आउट का मतलब हमने आपको क्या बताया, मुकर जाना, है ना। बैकअप का मतलब क्या होता है, समर्थन, सपोर्ट, है ना। तो समर्थन याद रखना है, सपोर्ट करना, किसी का साथ देना। बियर विथ का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, मतलब टू बी वेरी पेशेंट, है ना, बहुत ही धैर्य के साथ वेट करना, बहुत ही धैर्यवान होना। आगे है ब्लो अप और ब्लो आउट। अब देखो हमने आपको बताया था ब्लो अप मतलब ऊपर की तरफ उड़ गया, मतलब ये क्या हो गया होगा, एक्सप्लोड कर गया होगा, विस्फोट करना। तो जब विस्फोट करना का सेंस आएगा तो ब्लो अप। और ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, बुझना, है ना, या बुझाना, मतलब एक्सटिंग्विश के सेंस में जाता है ये। तो जब भी एक्सटिंग्विश के बुझाने के सेंस में जाएगा तो ब्लो आउट। अब आता है ब्रेक से 4, कौन कौन से, एक है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब क्या याद है, टू स्टॉप फंक्शनिंग, है ना, टू स्टॉप फंक्शनिंग मतलब काम करना बंद कर जाना, या टू स्टॉप वर्किंग, राइट। इसके बाद है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरन किसी के घर में घुस जाना, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना। ब्रेक आउट का मतलब अचानक शुरू हो जाना, स्टार्ट सडनली, है ना, अचानक से कोई चीज शुरू हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेक आउट। आगे है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, एंड रिलेशनशिप, है ना, मतलब किसी संबंध का क्या हो जाना, खत्म हो जाना। अब आता है 2 जो कि है, एक है ब्रिंग अबाउट और एक है ब्रिंग अप। तो देखो ब्रिंग अबाउट का क्या मतलब होता है और ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है। ब्रिंग अप का मतलब हमने क्या सिखाया था, पालन पोषण करना, है ना, मतलब टू रेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। आइए सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हिज कार डैश ऑन द वे टू पटना। उसकी कार जो है वो पटना जाने वाले रास्ते में क्या हो गया, खराब हो गई। तो अब आपको बताना है क्या क्या है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक डाउन का मतलब हमने आपको बताया था कि ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर जाना, है ना। अच्छा, ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, और ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। तो कौन सा सही आपको लग रहा है, उसका कार जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर दिया था। अगला है थीव्स डैश द हाउस एट नाइट। जो चोर है उसके घर में रात में जबरदस्ती घुस गए। तो ब्रेक डाउन का मतलब वही काम करना बंद कर देना, है ना, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग। ठीक है, और ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, एंटर फोर्सफुली, है ना, मतलब जबरन घुस जाना। और ब्रोक अप का मतलब क्या होता है, तो ब्रेकअप का मतलब होता है एंड कर जाना किसी रिलेशन का। तो यहां पर कौन सा सही आंसर होना चाहिए, तो यहां पर एंटर फोर्सफुली का सेंस जा रहा है, तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द न्यू पॉलिसी विल डैश
मेजर चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम। जो नई पॉलिसी आई हुई है वो एजुकेशन सिस्टम में मेजर चेंजेस का कारण बनेगा। अब देखो, बियर विथ का मतलब क्या होता है? धैर्य बनाकर रखना, है ना, टू बी वेरी पेशेंट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है वजह बनना, याद करिए, है ना, वजह बनना, टू बी रिस्पॉन्सिबल। और ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना। तो यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं जा रहा है, इसका कोई सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ पर वजह बनता है। जो नई पॉलिसी है वो एजुकेशन सिस्टम में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उसका वजह बनेगी, राइट। तो यहाँ पर ब्रिंग अबाउट जो होगा वो सही सेंस दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी वॉज डैश बाई हर ग्रैंड पेरेंट्स आफ्टर हर पेरेंट्स डाइड। उसका जो लालन पालन है वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा किया गया जब उसके पेरेंट्स की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ब्राउट अप, अब देखो ब्रिंग का ही भीतरी होता है ब्राउट अप। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ब्राउट अप का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रिंग अप मतलब लालन पालन करना। ब्रोक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, अचानक से स्टार्ट हो जाना, छिड़ जाना। और ब्राउट अबाउट का मतलब होता है वही वजह बनना, अभी अभी हमने आपको पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्राउट अप होना चाहिए, मतलब उसका जो लालन पालन हुआ है उसके ग्रैंड पेरेंट्स। तो लालन पालन की जब भी बात आती है तो हम ब्रिंग अप मतलब ब्राउट अप का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो अब आता है नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है प्लीज डैश मी फॉर अ मिनट व्हाइल आई चेक द डिटेल्स, है ना, मतलब मुझे कुछ समय दीजिए जब तक मैं डिटेल्स को चेक करता हूँ। अब देखो बियर विथ का मतलब होता है टू बी वेरी पेशेंट, है ना, बहुत ही धैर्यवान रहना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरन किसी के घर में घुस जाना, टू एंटर फोर्सफुली। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना बंद कर जाना। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कौन सा सही ऑप्शन होना चाहिए? तो आपको कहा जा रहा है कि कृपया कुछ देर तक और पेशेंटफुली धैर्य बनाकर रखिए जब तक मैं डिटेल्स को चेक कर रहा हूं। तो ये जो है वो हमारा सही सेंस दे रहा है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? बियर विथ होना चाहिए, राइट। अगला है ही प्रोमिस्ड टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट बट लेटर एट द लास्ट मोमेंट। अब देखो यहां लिखा है कि उसने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का वादा तो किया था लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने क्या कर दिया? बैकअप का मतलब क्या होता है? तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना, इसका मतलब होता है समर्थन करना या सपोर्ट करना। लेकिन बैक आउट का मतलब क्या होता है? मुकर जाना, है ना, मतलब विड्रॉ कर जाना। तो यहां पर भी लिखा हुआ है कि उसने इन्वेस्ट करने का जो वादा किया था प्रोजेक्ट में, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या कर दिया? तो मुकर गया, अपने वादे से पीछे हट गया। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? बैक आउट होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों का आज का क्लास जो है वो पूरी तरह से ए और बी का जो फ्रेजल वर्ब है वो कंप्लीट होता है। इसके बेसिस पे हम लोगों ने ट्रिक्स के माध्यम से याद भी करने की कोशिश की और ढेर सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व भी करने की कोशिश किया। उम्मीद है आप लोग सारा बहुत ही अच्छे से याद भी किए होंगे और आज का क्लास आपको बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा। तो थैंक यू आज के क्लास पे हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे साथ मेहनत करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए इंग्लिश फायर के साथ और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग और बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसे याद करते रहेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।